व्यास जी दुर्योधन आदि को रोककर और धृतराष्ट्र के पास आकर ऐसा क्या करना चाहते थे? पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार दुर्योधन आदि पांडवों का अहित करने की इच्छा से हस्तिनापुर से निकलते हैं। अब आगे व्यास जी ने कहा, महाप्राग धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समस्त कौरवों के हित की उत्तम बात बताता हूं। महाबाहो, पांडव लोग जो वन में भेजे गए हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन आदि ने उन्हें छलपूर्वक जुए में हराया है। भारत, वे 13वां वर्ष पूर्ण होने पर अपने को दिए हुए कलेश याद करके कुपित हो कौरवों पर विष उगलेंगे, अर्थात विष के समान घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा यह पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र क्यों सदा रोष में भरा रहकर राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है? तुम इस मूड को रोको, तुम्हारा यह पुत्र शांत हो जाए। यदि इसने वनवासी पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो यह स्वयं ही अपने प्राणों को खो बैठेगा। जैसे ज्ञानी विदुर, भीष्म, मैं, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य, वैसे ही साधु स्वभाव तुम भी हो। महाप्राग, स्वजनों के साथ कलह अत्यंत निंदित माना गया है। वह अधर्म एवं अयश बढ़ाने वाला है। अतः राजन, तुम स्वजनों के साथ कलह में ना पड़ो। भारत, पांडवों के प्रति इस दुर्योधन का जैसा विचार है, यदि उसकी उपेक्षा की गई, उसका शमन ना किया गया, तो उसका यह विचार महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है, अथवा तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायक को लिए बिना पांडवों के साथ वन में जाए। मनुजेश्वर, वहां पांडवों के संसर्ग में रहने से तुम्हारे पुत्र के प्रति उनके हृदय में स्नेह हो जाए तो तुम आज भी कृतार्थ हो जाओगे। किंतु महाराज, जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है वह दूर नहीं होता, भले ही वह वस्तु अमृत ही क्यों ना हो। यह बात मेरे सुनने में आई है, अथवा इस विषय में भीष्म, द्रोण, विदुर, ये तुम्हारी क्या सम्मति है? यहां जो उचित हो वह कार्य पहले करना चाहिए, उसी से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, यह जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने, मैं तो ऐसा समझता हूं कि विधाता ने मुझे बलपूर्वक खींचकर इस कार्य में लगा दिया। भीष्म, द्रोण और विदुर को भी यह द्यूत का आयोजन अच्छा नहीं लगता था। गांधारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाए, परंतु मैंने मुंहवश सबको जुए में लगा दिया। भगवान प्रियव्रत, मैं ये जानता हूं कि दुर्योधन अविवेकी है, तो भी पुत्र स्नेह के कारण मैं उसको त्याग नहीं सकता। व्यास जी बोले, राजन, विचित्र वीर नंदन, तुम ठीक कहते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं है। सुरभि ने पुत्र के लिए आंसू बहाकर इंद्र को भी यह बात समझाई थी, जिससे वे अन्य समृद्धिशाली पदार्थों से संपन्न होने पर भी पुत्र से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। जनेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूं, जो सुरभि तथा इंद्र के संवाद के रूप में है। राजन, पहले की बात है, गौमाता सुरभि स्वर्गलोक में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तात उस समय इंद्र को उस पर बड़ी दया आई। इंद्र ने पूछा, शुभे, तुम क्यों इस प्रकार रो रही हो? देवलोक वासियों की कुशल तो है ना? मनुष्यों तथा गायों में तो सब कुशल से है। तुम्हारा यह रोदन किसी अल्प कारण से नहीं हो सकता। सुरभि ने कहा, देवेश्वर, आप लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती। इंद्र, मुझे तो
आपके पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसी से रोती हूं। देखो इस नीच किसान को, जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार कोड़े से पीट रहा है, और वह हल से जुटकर अत्यंत पीड़ित हो रहा है। सुरेश्वर वह तो विश्राम के लिए उत्सुक होकर बैठ रहा है और वह किसान उसे डंडे मारता है। देवेंद्र, यह देखकर मुझे अपने बच्चे के प्रति बड़ी दया हो आई है और मेरा मन उद्विग्न हो उठा है। वहां दो बैलों में से एक तो बलवान है, जो भारयुक्त जुए को खींच सकता है, परंतु दूसरा निर्बल है, प्राण शून्य सा जान पड़ता है। वह इतना दुबला पतला हो गया है कि उसके सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां दिख रही हैं। वह बड़े कष्ट से उस भारयुक्त जुए को खींच पाता है। वास्तव मुझे उसी के लिए शोक हो रहा है। इंद्र, देखो देखो, चाबुक से मार मार कर उसे बार बार पीड़ा दी जाती है, तो भी उस जुए के भार को वहन करने में वह असमर्थ हो रहा है। यही देखकर मैं शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुखी हो गई और करुणामग्न हो दोनों नेत्रों से आंसू बहाती हुई रो रही हूं। इंद्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्त्रों पुत्र इसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्र के मार खाने पर यहां इतनी करुणा क्यों दिखाई? सुरभि बोली, देवेंद्र, यदि मेरे सहस्त्रों पुत्र हैं तो मैं उन सबके प्रति समान भाव ही रखती हूं, परंतु दीन दुखी पुत्र के प्रति अधिक दया उमड़ आती है। व्यास जी कहते हैं, गुरुराज, सुरभि की यह बात सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। तब से वे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानने लगे। उस समय वहां पाक शासन भगवान इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की। इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा वह ठीक है। कौरव और पांडव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं, परंतु राजन, सब पुत्रों में जो हीन हो, दयनीय दशा में पड़े हों, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। वत्स, जैसे पांडु मेरा पुत्र है, वैसे ही तुम भी हो। इसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी हैं। मैंने स्नेहवश ही तुमसे ये बातें कही हैं। भारत दीर्घकाल से तुम्हारे 101 पुत्र हैं, किंतु पांडु के 5 ही पुत्र देखे जाते हैं। वे भी भोले भाले, छल कपट से रहित और अत्यंत दुख उठा रहे हैं। वे कैसे जीवित रहेंगे और कैसे वृद्धि प्राप्त करेंगे? इस प्रकार कुंती के उन दीन पुत्रों के प्रति सोचते हुए मेरे मन में बड़ा संताप होता है। राजन, यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल करके शांतिपूर्वक रहे। धृतराष्ट्र बोले, महाप्राग मुने, आप जैसा कहते हैं यही ठीक है। मैं भी इसे ही ठीक मानता हूं, तथा यह सब राजा लोग भी इसी का अनुमोदन करते हैं। मुने, आप भी वही उत्तम मानते हैं जो कुरुवंश के महान अभ्युदय का कारण है। मुने, यदि आप, विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी मुझे यही बात कही, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है और यदि कौरव कुल पर आपकी दया है, तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, ये महर्षि भगवान मैत्रेय आ रहे हैं। 5 पांडव बंधुओं से मिलकर अब ये हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। महाराज, ये महर्षि ही इस कुल की शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को यथा योग्य शिक्षा देंगे। कुरुनंदन, मैत्रेय जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को शाप दे देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने
पुत्र सहित उनकी अगवानी की और स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचारों द्वारा पूजित हो जब मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय विश्राम कर चुके, तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, इस कुरु देश में आपका आगमन सुखपूर्वक तो हुआ है ना? वीर भ्राता पांचों पांडव तो कुशल से हैं ना? क्या वे भरतश्रेष्ठ पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना चाहते हैं? क्या कौरवों में उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरुजांगल देश में चला आया हूं। काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भी मेरी भेंट हुई थी। प्रभु जटा और मृगचर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन महात्मा धर्मराज को देखने के लिए वहां बहुत मुनि पधारे थे। महाराज, वही मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रांत हो गई है। वे द्यूत रूपी अनिति में प्रवृत्त हो गए हैं और इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है। महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। महाराज, तुम स्वयं इन सबको बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए खंबे के समान हो, फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्याय को क्यों उपेक्षा कर रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया है, उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महर्षि भगवान मैत्रेय अमर्षशील राजा दुर्योधन की ओर मुड़कर उससे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, महाबाहु दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, मेरी बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ अपना, पांडवों का, कुरुकुल का तथा संपूर्ण जगत का प्रिय साधन करो। मनुष्यों में श्रेष्ठ सब पांडव शूरवीर, पराक्रमी और युद्ध कुशल हैं। उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ है। वे सबके सब सत्यव्रतधारी और अपने पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडिंब आदि राक्षसों का तथा राक्षस जातीय किमिर का वध भी उन्होंने ही किया। यहां से रात में जब वे महात्मा पांडव चले जा रहे थे, उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वत के समान विशालकाय किमिर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की श्लाघा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की तरह वैसे ही मार डाला जैसे व्याघ्र छोटे मृग को मार डालता है। राजन, देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस महान धनुर्धर राजा जरासंध को भी युद्ध में मार गिराया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। जरा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? भरत कुलभूषण, ऐसे महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांतिपूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। राजन, तुम मेरी बात मानो, क्रोध के वश में ना हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर ना दिया।
वह अपने मुंह को कुछ नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। राजन, मैत्रेय जी ने देखा दुर्योधन सुनना नहीं चाहता। वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। यह देख उनके मन में क्रोध जाग उठा। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय कोप के वशीभूत हो गए। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। तदनंतर मैत्रेय ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र को इस प्रकार शाप दिया। दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पाले। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा। उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांग तोड़ डालेंगे। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, ऐसा ना हो। मैत्रेय ने कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा, अर्थात पांडवों से बैर विरोध ना करके मेल मिलाप करेगा, तब यह शाप इस पर लागू ना होगा। तात यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो यह शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेय से पूछा, मुनि, भीम ने किमिर को कैसे मारा? मैत्रेय ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूंगा। ये विदुर जी मेरे चले जाने पर यह सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मैत्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। किमिर वध का समाचार सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर चला गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, मैं किमिर वध का वृतांत सुनना चाहता हूं। कहो, उस राक्षस के साथ भीमसेन की मुठभेड़ कैसे हुई? विदुर जी ने कहा, राजन, मानव शक्ति से अतीत कर्म करने वाले भीमसेन के इस भयानक कर्म को आप सुनिए, जिसे मैंने उन पांडवों के कथा प्रसंग में ब्राह्मणों से बार बार सुना है। राजेंद्र, पांडव जुए में पराजित होकर जब यहां से गए, तब 3 दिन और रात कामिक वन में जा पहुंचे। आधी रात के भयंकर समय में, जबकि भयानक कर्म करने वाले नरभक्षी राक्षस विचरते रहते हैं, तपस्वी मुनि और वनचारी गोपगण भी उस राक्षस के भय से उस वन को दूर से ही त्याग देते थे। भारत उस वन में प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी। वह भयानक राक्षस मशाल लिए आया था। अपनी दोनों भुजाओं को बहुत बड़ी करके मुंह को भयानक रूप से फैलाकर वह उसी मार्ग को घेर कर खड़ा हो गया जिससे वे कुरुवंश शिरोमणि पांडव यात्रा कर रहे थे। उसकी 8 दाढ़ें स्पष्ट दिखाई देती थी। आंखें क्रोध से लाल हो रही थी एवं सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए और प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था मानो सूर्य की किरणों, विद्युन मंडल और बक पंक्तियों के साथ मेघ शोभा पा रहे हैं। वह भयंकर गर्जना के साथ राक्षसी माया की सृष्टि कर रहा था। सजल जलधर के समान जोर जोर से सहनाद करता था। उसकी गर्जना से भयभीत हुए स्थलचर पक्षी जलचर पक्षियों के साथ ची ची करते हुए सब दिशाओं में भाग चले। भागते हुए मृग, भेड़िए, भैंसे तथा रीछों से भरा हुआ वह वन उस राक्षस की गर्जना से ऐसा हो गया मानो वह ही भाग रहा हो। उसकी जांघों की हवा के वेग से आहत हो ताम्रवर्ण पल्लव रूपी बाहों द्वारा सुशोभित दूर की लताएं भी मानो वृक्षों से लिपटी जाती थी। इसी समय बड़ी प्रचंड वायु चलने लगी। उसकी उड़ाई हुई धूल से आच्छादित हो आकाश के तारे भी अस्त हो गए जान पड़ते थे। जैसे 5 इंद्रियों को अकस्मात अतुलित शोकावेश प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 5 पांडवों का वह
तुलना रहित महान शत्रु सहसा उनके पास आ गया, पर पांडवों को उस राक्षस का पता नहीं था। उसने दूर से ही पांडवों को कृष्ण मृग चर्म धारण किए आते देख मैनाक पर्वत की भांति उस वन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। इस अदृष्ट पूर्व राक्षस के निकट पहुंचकर कमलोचना कृष्णा ने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दुशासन के हाथों से खुले हुए उसके केश सब ओर बिखरे हुए थे। वह 5 पर्वतों के बीच में खड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी। उसे मूर्छित होती देख 5 पांडवों ने सहारा देकर उसी तरह थाम लिया जैसे विषयों में आसक्त हुई इंद्रियां तत्संबंधी अनुरक्ति को धारण किए रहती हैं। तदनंतर वहां प्रकट हुई अत्यंत भयानक राक्षसी माया को देख शक्तिशाली धौम्य मुनि ने अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए राक्षस विनाशक विविध मंत्रों द्वारा पांडवों के देखते देखते उस माया का नाश कर दिया। माया नष्ट होते ही वह अत्यंत बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला क्रूर राक्षस क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ काल के समान दिखाई देता था। उस समय परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उससे पूछा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, अथवा तुम्हारा कौन सा कार्य संपादन किया जाए, यह सब बताओ। तब उस राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, मैं बक का भाई हूं, मेरा नाम किमिर है। इस निर्जन काम्यक वन में निवास करता हूं। यहां मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यहां आए हुए मनुष्यों को युद्ध से जीतकर सदा उन्हीं को खाया करता हूं। तुम लोग कौन हो जो स्वयं ही मेरा आहार बनने के लिए मेरे निकट आ गए? मैं तुम सबको युद्ध में परास्त करके निश्चिंत हो अपना आहार बनाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत उस दुरात्मा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब बातों का परिचय दिया। युधिष्ठिर बोले, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूं। संभव है मेरा नाम तुम्हारे कानों में भी पड़ा हो। इस समय मेरा राज्य शत्रुओं ने जुए में हरण कर लिया है, अतः मैं भीमसेन, अर्जुन आदि सब भाइयों के साथ वन में रहने का निश्चय करके तुम्हारे निवास स्थान इस घोर काम्यक वन में आया हूं। विदुर जी कहते हैं, राजन, तब किमिर ने युधिष्ठिर से कहा, आज सौभाग्यवश देवताओं ने यहां मेरे बहुत दिनों के मनोरथ की पूर्ति कर दी। मैं प्रतिदिन हथियार उठाए भीमसेन का वध करने के लिए सारी पृथ्वी पर विचरता था, किंतु यह मुझे मिल नहीं रहा था। आज सौभाग्यवश ये स्वयं मेरे यहां आ पहुंचा। भीम मेरे भाई का हत्यारा है। मैं बहुत दिनों से इसकी खोज में हूं। राजन, इसने एक चक्रा नगरी के पास वैत्रकीय वन में ब्राह्मण का कपट वेश धारण करके वेदोक्त मंत्र रूप विद्या बल का आश्रय ले मेरे प्यारे भाई बकासुर का वध किया था। वह इसका अपना बल नहीं था। इसी प्रकार वन में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र हिडिंब को भी इस दुरात्मा ने मार डाला और उनकी बहन का अपहरण कर लिया। ये सब बातें मुझे पहले ही ज्ञात हैं। वही यह मूढ़ भीमसेन हम लोगों के घूमने फिरने की बेला में आधी रात के समय मेरे इस गहन वन में आ गया। आज इससे मैं इस पुराने बैर का बदला लूंगा और इसके प्रचुर रक्त से बकासुर का तर्पण करूंगा। आज मैं राक्षसों के लिए कंटक रूप इस भीमसेन को मारकर अपने भाई तथा मित्र के ऋण से उऋण हो परम शांति प्राप्त करूंगा। युधिष्ठिर, यदि पहले बकासुर ने भीमसेन को छोड़ दिया तो आज मैं तुम्हारे देखते देखते इसे खा जाऊंगा। जैसे महर्षि अगस्त्य ने वात पिनाक महान राक्षस को खाकर पचा लिया, उसी प्रकार मैं भी इस महाबली भीम को मारकर खा जाऊंगा और पचा लूंगा। उसके ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं सत्य प्रतीक युधिष्ठिर ने कुपित हो उस राक्षस को फटकारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
तदनंतर महाबाहु भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक 10 व्याम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। इधर विजयी अर्जुन ने भी पलक मारते मारते अपने उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसे वज्र को भी पीस डालने का गौरव प्राप्त था। भारत भीमसेन ने अर्जुन को रोक दिया और मेघ के समान गर्जना करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए इस प्रकार कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान पांडुनंदन भीम ने वस्त्र से अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और हाथ से हाथ रगड़कर दांतों से ओंठ चबाते हुए वृक्ष को ही आयुध बनाकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार यमदंड के समान उस भयंकर वृक्ष को राक्षस के मस्तक पर उन्होंने बड़े जोर से दे मारा, तो भी वह निशाचर युद्ध में अविचल भाव से खड़ा दिखाई दिया। तत्पश्चात उसने भी प्रज्वलित वज्र के समान जलता हुआ काठ भीम के ऊपर फेंका, परंतु योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम ने उस जलते काठ को अपने बाएं पैर से मारकर इस तरह फेंका कि पुनः उस राक्षस पर ही जा गिरा। फिर तो किमिर ने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ लिया और क्रोध में भरे हुए दंडपाणी यमराज की भांति उस युद्ध में पांडुकुमार भीम पर आक्रमण किया। जैसे पूर्वकाल में स्त्री की अभिलाषा रखने वाले बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में भारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध वन के वृक्षों का विनाशक था। जैसे दो मतवाले गजराजों के मस्तक पर पड़े हुए कमल पत्र क्षण भर में छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के मस्तक पर पड़े हुए वृक्षों के अनेक टुकड़े हो जाते। वहां उस महान वन में बहुत से वृक्ष मूंज की भांति जर्जर हो गए थे। वे फटे चीथड़ों की तरह इधर उधर फैले हुए सुशोभित होते थे। भरत श्रेष्ठ, राक्षसराज किमिर और मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन का वह वृक्ष युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तदनंतर राक्षस ने कुपित हो एक पत्थर की चट्टान लेकर युद्ध में खड़े हुए भीमसेन पर चलाई। भीम उसके प्रहार से जड़वत हो गए। वे शिला के आघात से जड़वत हो रहे थे। इस अवस्था में वह राक्षस भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे राहु अपनी भुजाओं से सूर्य की किरणों का निवारण करते हुए उन पर आक्रमण करता है। वे दोनों वीर परस्पर भिड़ गए और दोनों को खींचने लगे। 2 हृष्टपुष्ट सांडों की भांति परस्पर भिड़े हुए उन दोनों योद्धाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। नख और दाढ़ों से भी आयुध का काम लेने वाले 2 उत्तम व्याघ्रों की भांति उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। दुर्योधन के द्वारा प्राप्त हुए तिरस्कार से तथा अपने बाहुबल से भीमसेन का शौर्य एवं अभिमान जाग उठा था। इधर द्रौपदी भी प्रेमपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी, अतः वे उस युद्ध में उत्तरोत्तर उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अमर्ष में भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओं से उस राक्षस को उसी तरह पकड़ लिया जैसे मतवाला गजराज गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले दूसरे हाथी से भिड़ जाता है। उस बलवान राक्षस ने भीमसेन को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उसे बलपूर्वक दूर फेंक दिया। युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस के फटने के समान भयंकर शब्द हो रहा था। जैसे प्रचंड वायु अपने वेग से वृक्ष को झकझोर देती है, उसी प्रकार भीमसेन ने बलपूर्वक उछलकर उसकी कमर पकड़ ली और उस राक्षस को बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। बलवान भीम की पकड़ में आकर वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्ति के अनुसार उनसे छूटने की चेष्टा करने लगा। उसने भी पांडुनंदन भीमसेन को इधर उधर खींचा। तदनंतर उसे थका हुआ देख भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसी तरह कस लिया जैसे पशु की डोरी से बांध दिया जाता है। राक्षस किमिर
फूटे हुए नगारे की सी आवाज में बड़े जोर जोर से चित्कार करने और छटपटाने लगा। बलवान भीम उसे देर तक घुमाते रहे। इससे वह मूर्छित हो गया। उस राक्षस को विषाद में डूबा हुआ जान पांडुनंदन भीम ने दोनों भुजाओं से वेगपूर्वक दबाते हुए पशु की तरह उसे मारना आरंभ किया। भीम ने उस राक्षस के कटी प्रदेश को अपने घुटने से दबाकर दोनों हाथों से उसका गला मरोड़ दिया। किमिर का सारा अंग जर्जर हो गया और उसकी आंखें घूमने लगी। इससे वह और भी भयंकर प्रतीत होता था। भीम ने उसी अवस्था में उसे पृथ्वी पर घुमाया और यह बात कही, ओ पापी, अब तू यमलोक में जाकर भी हिडिंब और बकासुर के आंसू न पोंछ सकेगा। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हृदय वाले नरवीर भीम ने उस राक्षस को, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसक कर इधर उधर गिर गए थे और चित्त भ्रांत हो रहा था, प्राण निकल जाने पर छोड़ दिया। उस राक्षस का रंग रूप मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर राजकुमार पांडव बड़े प्रसन्न हुए और भीमसेन के अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैत वन की ओर चल दिए। विदुर जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने किमिर को युद्ध में मार गिराया। तदनंतर विजयी एवं धर्मज्ञ पांडुकुमार उस वन को निष्कंटक अर्थात राक्षस रहित बनाकर द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। भरत कुल के भूषण रूप उन सभी वीरों ने द्रौपदी को आश्वासन देकर प्रसन्नचित हो प्रेम पूर्वक भीमसेन की सराहना की। भीमसेन के बाहुबल से पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब उस अकंटक एवं कल्याणमय वन में उन सभी वीरों ने प्रवेश किया। मैंने महान वन में जाते और आते समय रास्ते में मरकर गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्टात्मा राक्षस के शव को अपनी आंखों से देखा था, जो भीमसेन के बल से मारा गया था। भारत, मैंने वन में उन ब्राह्मणों के मुख से जो वहां आए हुए थे, भीमसेन के इस महान कर्म का वर्णन सुना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किमिर का युद्ध में मारा जाना, इस प्रसंग को सुनकर धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। धृतराष्ट्र का चिंता करना उचित ही था। अब तक जितने भी ज्ञानी और मुनि आए थे, उन सब ने कौरव वंश के अंत की ही घोषणा की थी। उधर पांडवों के साथ और क्या क्या घटित हुआ? क्या वे उस वन में सुखपूर्वक रह पाए? जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।